Hello guys, welcome to my channel Mini Hito. सो गाइस, अगर आपने अभी तक जापानीज़ में काउंटिंग नहीं सीखी है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है जापानीज़ काउंटिंग के ऊपर, जिसे आप देख के अच्छे से जापानीज़ काउंटिंग सीख सकते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा जापानीज़ अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जापानीज़ लिखने के 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आज हम उनकी बात करेंगे, जो कि है पहला हिरागाना, दूसरा है काताकाना और तीसरा है कांजी। गाइज़, ये वीडियो जो है आज की वो हिरागाना और काताकाना पे है। कांजी पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1800 अल्फ़ाबेट्स हैं एंड हर लेवल पे अलग अलग आती है कांजी। एक साथ सारी नहीं सीख सकते आप, अलग अलग ही सीखनी पड़ेगी। इसके लिए अलग वीडियोस बनानी पड़ेगी मुझे। फ़िलहाल हम हिरागाना और काताकाना सीखते हैं, जो बेसिक है, जिसे पढ़ के आप आराम से जापानीज़ लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिरागाना की। गाइस, ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है, यही है हिरागाना का चार्ट और ये बना है 5 वोवल से, आई, यू, ई, ओ और ए से। जो पहली लाइन है वो है अ, ई, उ, ए, ओ। जो ई है वो मैंने ऐसे सीखा था, जेड अल्फ़ाबेट इंग्लिश का और उसके ऊपर डैश। यू ऐसे सीखा था, उल्टा सी और उस पर डैश। और बाकी सारे आपको लेटर्स राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखने पड़ेंगे। जो के है, ये दूसरी लाइन है, का, की, कु, के, को। मैंने की ऐसे सीखा था, नोज़ पे 2 स्टिचेस आ गए हैं और फिर भी मैं स्माइल कर रही हूँ। कु का मतलब है ग्रेटर देन, मतलब इसको मैंने ऐसे ही याद किया था। को मैंने इक्वल्स टू का साइन की तरह याद किया था। बाकी सब मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू याद किया था। गाइज, अब मैं जो आपको बताऊंगी ट्रिक्स, वो सिर्फ उन अल्फ़ाबेट्स के लिए जो मैंने ट्रिक्स से याद किया था। बाकी सबको राइटिंग प्रैक्टिस से याद किया था, बस उसमें थोड़ी ज़्यादा लग गई थी, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी कम लग गई थी। को अब याद करते हैं, सा, शी, सू, से, सो। सा का मतलब है नोज पे 1 स्टिच, ऐसे मैंने याद किया था और साथ में मैं एक स्माइल कर रही हूँ। शी मैंने ऐसे याद किया था कि अम्ब्रेला का जो नीचे पकड़ने वाला हैंडल होता है वो। से जो हिंदी का ए अल्फ़ाबेट होता है, ऐनक वाला, उससे मैंने याद किया था। सो को जेड और सी का मिक्सचर ऐसे याद किया था। अब नेक्स्ट लाइन है, ता, ची, सू, ते, तो। जो ची है मैंने उसको ऐसे याद किया था, नोज़ पे 1 स्टिच है बट नोज़ उल्टी है, पर फिर भी मैं स्माइल कर रही हूँ। और ते को मैंने ऐसे याद किया था, आधा च। और बाकी सब मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू याद करने पड़े थे। न कोई ना वाली लाइन में है ना, नी, नू, ने, नो। अब इसका जो नी है वो मेरे को सबसे पहले याद हुआ था, नी और नो, क्योंकि ये बनाने में बहुत इजी है और बहुत ईजिली याद भी हो जाता है। नू और ने आपको खुद से, मतलब इस पूरी लाइन को आपको राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जो नेक्स्ट लाइन है हमारी वो है हाँ, ही, फू, हे, हो। गाइस, जो फू है ये हु कभी नहीं बोला जाता और ना ही जापानीज बोल पाते। जापानीज ल, ड जैसे वर्ड्स प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते। गाइज, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा और इन्हीं लेटर्स के थ्रू जापानीज़ अपने वर्ड्स बनाते हैं और उन्हें वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये बहुत इजी है याद करने में। अब हा, ही, फू, हे, हो में जो हे है वो बहुत इजीली याद हो जाएगा। हो को आप ऐसे याद कर सकते हैं, हा के अंदर एक और डंडी, और बाकी सब आपको राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही याद करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, जो कि है मा, मी, मू, मे, मो। मो को आप ऐसे याद कर सकते हैं, शी में 2 डंडी, बन गया आपका मो। में जो है वो आप नू से याद कर सकते हैं कि नू में ऊ की मात्रा है, मे में ऊ की मात्रा नहीं है। मी जो है वो हिंदी का मी की माँ की तरह ही है। और जो माँ है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाँ में 2 डंडी और, बट साइड वाली डंडी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, रा, री, रू, रे, रो। जो रू और रो है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 में ऊ की मात्रा, बन गया आपका रू,
और 3 में ऊ की मात्रा नहीं, बन गया आपका रो। रे को आप ने से याद कर सकते हैं, ने में ऊ की मात्रा और रे में ऊ की मात्रा नहीं है। री आप ऐसे याद कर सकते हैं, ई का उल्टा बन गया री। रा आपको खुद से याद करना पड़ेगा, या यू यो। यो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एल में एक डंडी और। बाकी दोनों अल्फ़ाबेट्स खुद ही याद करने पड़ेंगे। व का है वाह वो, ये भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही याद करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं जो कि है न। ये न जो है मैंने ऐसे याद किया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एच। सो गाइस हिरागाना बहुत इजी है और ये हिरागाना और काताकाना का पार्ट 1 है। इसके आगे भी और अल्फ़ाबेट्स हैं बट उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप एक बार ये याद कर लीजिए, क्योंकि वो मिक्सचर्स हैं कुछ वर्ड्स के। सो गाइस हिरागाना आप एक हफ्ते में याद करिएगा और 2-2 लाइन अगर एक एक दिन में याद करेंगे तो एक हफ्ते में बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगी जिस ऐप से आप हिरागाना और काताकाना बहुत ईजिली सीख पाएंगे। अब बात करते हैं हम काताकाना की। काताकाना सीखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है वो वर्ड्स जो जापानीज़ ने खुद से नहीं बनाए हैं, जो इंग्लिश के थ्रू उन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे आइसक्रीम को आइसक्रीमू। सो ये लिखने का इनको काताकाना अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो अब हम देखते हैं इसके चार्ट को। ये भी सेम चार्ट है, सेम वही अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई अलग अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। बस इसमें ये चीज़ है कि अल्फ़ाबेट्स लिखने का जो तरीका है वो अलग है। अब जो है वो है आ ई उ ए ओ। फर्स्ट लाइन जो आ है वो मैंने ऐसे याद किया था, पी जैसे बनाते हैं सिंपली वैसे। आई को मैंने टी की तरह याद किया था कि जैसे टी बनाते हैं वैसे। ए को हमने ऐसे याद किया था, आई का इंग्लिश का आई अल्फ़ाबेट, और बाकी सब मेरे को याद करने पड़े थे राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू। का की कू के को जो कि नेक्स्ट लाइन है उसमें आप देख सकते हैं जो का है वो सिमिलर है थोड़ा सा हिरागाना से। सो अगर आपको हिरागाना का याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा ईजिली। और बाकी को मैंने ऐसे याद किया था उल्टा सी। बाकी सब राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू याद किया था। अब नेक्स्ट लाइन है सा शी सू से सो। जो सा है वो से थोड़ा मिलता जुलता है जो हिरागाना में हमने किया था। सो उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। शी में हमेशा याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर लाइंस जाती हैं। सू में सू को आपको राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू याद करना पड़ेगा। से को आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे स्मॉल टी बनता है इंग्लिश में, और सो आप वाई की तरह भी याद कर सकते हैं थोड़ा। अब नेक्स्ट लाइन आती है ता ची सू ते तो। जो ता है वो आप के से याद कर सकते हैं एक बार अगर तो के याद हो गया या कू याद हो गया। कू से वैसे ज़्यादा इजी रहेगा कि कू में एक डंडी और आपका बन गया ता। ची आपको खुद से याद करना पड़ेगा। शी और सू में ये डिफरेंस है कि शी नीचे से लाइंस बनती है और सू ऊपर से। ये बात हमेशा याद रखिएगा वरना आप पढ़ने में हमेशा मिस्टेक करते रहेंगे। अब हम आते हैं ते पे। जो ते है वो मैंने ऐसे सीखा था इंग्लिश लेटर का टी और टी के ऊपर लाइन। तो सिंपली राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे जो कि है ना नी नू ने नो। जो ना नी नू ने नो है वो नी जो है इसमें से वो सिंपली हिरागाना की तरह है, बस इसमें एक अलग से लाइन और नहीं है। नू जो है वो आप सू से याद कर सकते हैं कि सू में सिर्फ नीचे लाइन थी, नू में आपने थोड़ी सी ऊपर भी कर दी उसके। नो को आप सिंपली एक लाइन ही तो है, वो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। ना को आप ऐसे याद कर सकते हैं टी में थोड़ी सी ऊपर और लाइन निकाल दी, बन गया हमारा नी ना। अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं हम। हाँ ही फू हे हो। हाँ को मैंने ऐसे याद किया था जो शेल्टर है उसके ऊपर जो 2 लाइंस बनी हुई होती है मिलके वैसे। ही को मैंने याद किया था स्मॉल लेटर जो है इंग्लिश में टी का वैसे। फू जो है वो सू से याद किया था मैंने। एक बार सू याद हो गया तो फू आराम से हो जाएगा कि फू में नीचे बस लाइन नहीं डालनी। हे जो है वो
हिरागाना वाला ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हो वैसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं माँ मी मू में मो पे। जो मी है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मियाऊ होती है, वो हमेशा 3 स्क्रैची मारती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। और मो को आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश का ई, उससे याद कर सकते हैं। मे को आप क्रॉस से याद कर सकते हैं। बाकी सब राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू याद करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं आर वाली पे। रा री रू रे रो। जो रा है वो आप फू से याद करें तो ज़्यादा इजी रहेगा कि फू में एक ऊपर लाइन बन गया हमारा रा। री जो है वो हिरागाना के री वाला ही है सेम। रू और रे में आप एक कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि रू में 2 लाइन आती है बट रे में उसका आधा आता है, 1 लाइन। रो मतलब एक डब्बा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं या यू यो पे। अब यो को हम ऐसे याद कर सकते हैं उल्टा ई। बाकी आपको एज इट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन है वाह वो। इसको भी हम फू से याद करेंगे तो इजी रहेगा वाह को, कि फू में थोड़ी सी डंडी और बन गया हमारा वाह, और वो बनेगा फू में के बीच में एक डंडी, बन गया हमारा वो। न जो है वो सो से थोड़ा सा डिफरेंस है, हमेशा याद रखिएगा, ये थोड़ा स्लैंट है, सो से डिफरेंस है इसमें बस। सो गाइस ये था हमारा काताकाना का पार्ट 1। दूसरी वीडियो में आपको मैं इसका दूसरा पार्ट बताऊंगी। सेम हिरागाना का जैसे आएंगे अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा मिक्सचर करके, तब जाके जो लेटर्स बनते हैं वो वैसे ही काताकाना में भी होता है। सिंपली लेटर्स के मिक्सचर्स के थ्रू कुछ और लेटर्स बनते हैं, वो अलग से मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू थिंक कि वीडियो अच्छी बनी है और आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखना कंटिन्यू करना चाहते हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड